नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने नुस्खे आज भी इतने काम कैसे आते हैं? कुछ तो बात होगी उनमें। आज हम ऐसे ही एक कमाल के पौधे की कहानी जानेंगे, अडुलसा। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। एक पुरानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और एक मॉडर्न कफ सिरप, इनके बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? तो बस यही है आज की हमारी पड़ताल का टॉपिक, एक प्राचीन इलाज और एक मॉडर्न दवा। अच्छा, तो इसका जवाब दो नामों में छिपा है। एक है मॉडर्न दवा ब्रोमहेक्सिन और दूसरा है एक नेचुरल प्लांट कंपाउंड जिसे कहते हैं वेसिसिन। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो ब्रोमहेक्सिन है ना, वो असल में इसी वेसिसिन का लैब में बनाया गया, मतलब एक सिंथेटिक वर्जन है। तो सवाल उठता है कि ये शक्तिशाली कंपाउंड आता कहां से है? चलिए इसके सोर्स से मिलते हैं, जिसे मालाबार नट या हम सब अडुलसा के नाम से जानते हैं। तो ये जो पौधा है अडुलसा, इसका साइंटिफिक नाम है अडोहाटो वासिका। ये एक सदाबहार झाड़ी है जो अपने भारतीय उपमहाद्वीप में ही मिलती है। इसकी पत्तियां थोड़ी नुकीली भाले जैसी होती हैं और इस पर सफेद रंग के सुंदर फूल खिलते हैं। और ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है, भारत में इसके कितने अलग अलग नाम हैं। मतलब संस्कृत में इसे वासा कहते हैं, हिंदी में अडूसा, मराठी में अडुलसा। इतने सारे नाम होना ही ये बताता है कि ये पौधा हमारे कल्चर में, हमारी जड़ों में कितना गहरा बसा हुआ है। तो अब जरा देखते हैं कि आयुर्वेद में इसका सबसे फेमस इस्तेमाल क्या है। मतलब इसे सांस से जुड़ी तकलीफों का रामबाण इलाज क्यों मानते हैं? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से अडुलसा शरीर में कफ और पित्त दोष को बैलेंस करता है। अब ये वो दोष हैं जिनकी वजह से बलगम, कंजेशन या फिर सूजन जैसी दिक्कतें होती हैं। तो अडुलसा सीधे जड़ पर काम करता है। तो इसके जो मेन काम हैं वो सांस से जुड़ी तकलीफों को दूर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये खांसी को शांत करता है, जिसे कहते हैं एंटी ट्यूसिव प्रॉपर्टी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इसका असर कोडीन जैसा हो सकता है। फिर ये फेफड़ों में जमे हुए गाढ़े बलगम को बाहर निकालता है। ये इसका एक्सपेक्टरेंट गुण है। इसके अलावा ये सांस की नली को फैलाता है, यानी ब्रोंकोडायलेटर, जिससे अस्थमा जैसी कंडीशन में सांस लेना आसान हो जाता है। और हाँ, सूजन को तो ये कम करता ही है। लेकिन रुकिए, अडुलसा की कहानी सिर्फ खांसी तक ही खत्म नहीं होती। ये पौधा तो एक मल्टीटास्कर है। ये और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स में काम आता है। और ये बात तो वाकई कमाल की है। ये पौधा कैसे दो बिल्कुल उल्टी चीजों का इलाज करता है। एक तरफ तो ये है एंटी हेमोरेजिक, मतलब ये ब्लीडिंग रोकता है, जैसे नाक से खून बहना या कोई अंदरूनी ब्लीडिंग। और दूसरी ही तरफ ये है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी ये सूजन कम करता है, जैसे गठिया में जोड़ों का दर्द और सूजन। सोचिए, एक ही जड़ी बूटी में ये दोहरी ताकत, कमाल है। तो अब बात आती है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें, मतलब इसे तैयार कैसे किया जाता है। इसका सबसे पॉपुलर और आसान तरीका है इसका काढ़ा बनाना। तरीका बहुत सिंपल है। बस 10 से 15 ताज़ी पत्तियां ले लीजिए अडुलसा की और उन्हें अच्छे से धो लीजिए। फिर इन्हें 2 कप पानी में डालकर उबालना है, और तब तक उबालना है जब तक पानी घटकर आधा न रह जाए। बस फिर इसे छान लीजिए और काढ़ा तैयार है। अच्छा, तो हमने इसके पारंपरिक इस्तेमाल को तो समझ लिया। अब वापस साइंस पर आते हैं, और यह भी जानना बहुत जरूरी है कि इसे यूज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और यहीं पर वो आहा मोमेंट आता है। एक रिसर्च पेपर का ये कोट देखिए, ये सारी कहानी को जोड़ देता है। ये कहता है ब्रोमहेक्सिन एक एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलिटिक और ब्रोंकोडायलेटर मॉडर्न दवा है जो एडोहाटोरा वासिका में पाए जाने वाले अल्केलॉइड वासेसिन का सिंथेटिक रूप है। मतलब जो सवाल हमने एकदम शुरू में पूछा था, उसका साइंटिफिक जवाब ये रहा। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अडुलसा को वैसे तो सेफ माना जाता है, पर इसका इस्तेमाल हमेशा किसी मेडिकल सुपरविजन में ही करना चाहिए। खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को तो इसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या जिन्हें कोई क्रॉनिक बीमारी है, उन्हें भी डॉक्टर से पूछे बिना इसे नहीं लेना चाहिए। और हाँ, बच्चों के लिए डोज हमेशा किसी प्रोफेशनल से ही पूछें। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है ना, कि ऐसे और कितने ही प्राचीन नुस्खे हमारे आसपास ही मौजूद होंगे जिन्हें आज का मॉडर्न साइंस भी सही मानता है। सोचने वाली बात है।